वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 16 को, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसमें हम संख्याओं के साथ में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को देखेंगे कि कैसे उनके विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कैसे संख्याओं को लिखा जाता है, उसके कुछ सवाल जो हैं वो कैसे किए जाते हैं उनको भी जानेंगे। तो आइए उसकी हम शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 16 है जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है व्यापक रूप में संख्याएं। तो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है संख्याओं का। मान लीजिए, इसको एक उदाहरण से हम समझना शुरू करते हैं। हमारे पास एक संख्या है जिसको हम लिख सकते हैं 12। तो हम इस संख्या को 12 लिखेंगे। अब 12 लिखने के बाद में इस संख्या को अगर हम इसके प्रत्येक अंक को ध्यान से समझे तो ये संख्या बनी हुई है 1 से और उसके बाद में लिखा हुआ है 2। तो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है ये इसका इकाई अंक है, ये इसका इकाई अंक कहलाएगा। और जो ये 2 लिखा हुआ है ये इसका इकाई अंक है, पहले स्थान वाले अंक को इकाई अंक कहते हैं। और उसके बाद में 1 जो लिखा हुआ है इसको ये कहा जाएगा दहाई अंक, इसको दहाई वाला अंक कहते हैं। अब यहाँ पर जो इकाई और दहाई होता है वो हमने पहले भी जाना है कि इकाई का मतलब क्या होता है। इकाई का मतलब होता है जो अंक दिया हुआ है उसका गुणा करना है 1 के साथ में। और उसके बाद दहाई का मतलब क्या होता है। दहाई का मतलब होता है बराबर से गुणा करना होता है 10 के साथ में। सैकड़ा का मतलब क्या होता है। सैकड़ा का मतलब होता है गुणा करना है 100 के साथ में उस अंक का। तो वहां से उनके स्थानीय मान भी निकल कर आते हैं। तो इस प्रकार से इस संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं। इस संख्या को लिखा जा सकता है, यदि हम 1 को दहाई के रूप में लिखें, गुणा किया जाए उसका 10 से, तो 1 गुणा 10 करने पर 10 आएगा। और उसके बाद में प्लस, अब 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब इकाई के स्थान पर है, वो इकाई का गुणा 1 से करते हैं तो 2 गुणा 1 करने पर आएगा 2। अब इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10 + 2 बराबर से 12। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी संख्या के व्यापक रूप की बात की जाती है तो वो इस रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक जो हमारी प्रश्नावली में व्यापक रूप दिया गया है वो हमें एक बात को सिद्ध करना चाहता है, एक बात समझाना चाहता है। वो क्या होता है, वो एक गेम की तरह है। तो आइए से हम पहले शुरू करते हैं फिर समझेंगे। तो इसमें कहा जाता है सबसे पहले कोई एक संख्या सोचिए। तो जो हमने संख्या ली है ना हम उसी को सोच लेते हैं। तो हमने एक संख्या सोची। अब कहा जाता है इसके स्थानों को, इसके अंकों के जो स्थान उनको पलट दीजिए। तो इसके अंकों को पलटा तो देखिए जहां 2 था वहां पर तो अब 1 आ जाएगा, और जहां पर 1 था वहां उसकी जगह पर अब 2 आ जाएगा। जो 12 संख्या हमने सोची थी वो 21 बन जाएगी। अब कहा जाता है कि आप इन दोनों ही संख्याओं को जोड़ दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 + 1 हो जाता है 3, और दोबारा से 1 + 2 हो जाता है 3। अब कहा जाता है जो योग आया है इनका, जो इनका योग आया है, जो जोड़ है, उसमें 11 से भाग दिया जा सकता है। वह संख्या जो होगी वो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इस बात को सिद्ध किया जाता है। तो देखो 11 से इसे काटेंगे तो पूरी तरह से ये विभाजित हो जाती है, चाहे उत्तर कितना भी क्यों ना आए, लेकिन यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इस बात को कहा जाता है कि इसके व्यापक रूप में से खेल की तरह हम समझ सकते हैं कि जब भी कभी किसी संख्या को, 2 अंकों की संख्या को पलटकर उसी में जोड़ दिया जाए तो जो योग आएगा वो हमेशा ही 11 से विभाजित होगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो आइए अब इसको हम जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे होता है। तो देखिए, यदि हम इसको अंकों के अलावा यदि हम उनको चिन्ह के साथ में लिखें, जैसे मान लीजिए हमारी जो संख्या है उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखें कि पहला अंक जो इकाई है, इकाई अंक, उसको बराबर से मान लिया जाए a, और दहाई अंक जो है, दहाई अंक बराबर से उसे मान लिया जाए b। तो संख्या जो है हमारी कैसे बनेगी, दहाई और फिर उसके बाद इकाई। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, दहाई वाले स्थान को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, b लिखते हैं, दहाई वाला अंक, और उसमें गुणा करना होता है 10 का। तो गुणा करेंगे 10 का, और फिर प्लस करना होता है इकाई वाले अंक a को गुणा करके 1, बराबर से संख्या बनेगी 10b प्लस में a। ये हमारी मुख्य संख्या कहलाएगी। ये हमारी वो संख्या जो हमने यहां पर ज्ञात की है या फिर हमने उसको पहले माना है। लेकिन अब सवाल कहता है कि हमें इसके अंकों को पलट देना है। क्या करना है, अब इसके अंकों को पलटें। तो ध्यान से समझना, अब हम अंकों को अगर पलट रहे हैं तो स्थिति क्या होगी, अब इकाई पर कौन होगा, अब इकाई पर बराबर से आ जाएगा b, और उसके बाद में दहाई पर कौन हो जाएगा, दहाई पर इस बार हो जाएगा a। अब जब इसके अंकों को पलट देते हैं तो तब क्या बनेगा, इकाई पर अब देखिएगा ध्यान से यहां से, तो इकाई पर अब b आ चुका है, तो b तो सीधा ही लिखा जाएगा, लेकिन दहाई पर a है तो यहां पर लिखेंगे हम ये a और गुणा 10 के रूप में, और इसका 1 के साथ गुणा था, इसका 10 के साथ। हल करते हैं तो देखो 10 गुणा a करने पर आएगा 10a, उसके बाद b गुणा 1 करने पर आएगा प्लस में b। अब ये दूसरी संख्या बन गई।
इसके बाद तीसरा चरण क्या था कि दोनों ही संख्याओं को जोड़ दो। अब दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो जब देखिएगा जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो कैसे लिखेंगे, 10b प्लस a प्लस में दूसरी संख्या होगी 10a प्लस में b। अब ध्यान से देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ा है, दोबारा से आपको बता रहे हैं कि जो समान पद होते हैं वो जोड़ दिए जाते हैं और जो असमान पद होते हैं वो नहीं जोड़े जाते, लेकिन इसमें समान समान पद हैं तो उनको हम जोड़ देंगे। तो देखो 10b को b के साथ जोड़ा जाएगा और a को 10a के साथ जोड़ा जाएगा, तो देखो 10b प्लस b कहलाएगा 11b, बीच में प्लस का चिन्ह, उसके बाद 1a और 10a मिलकर बनाते हैं 11a। अब दोनों तरफ जो संख्या है वो 11b प्लस 11a बन गई है, या फिर अब इसको कह सकते हैं 11a प्लस 11b बन चुकी है। अब इसमें से अगर हम ध्यान से देखें तो 11 कॉमन आता है, तो 11 इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, हम इसमें से उभयनिष्ठ लेंगे तो संख्या बनेगी b प्लस में a। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी संख्या थी उसका योग तो ये बना, संख्या पहली हमारी ये थी, इसे इक्वेशन 1 दे सकते हैं, ये संख्या दूसरी इक्वेशन 2, ये नई संख्या बनी, इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे। इक्वेशन का मतलब समीकरण है, समीकरण 1, 2 और 3। अब हम देख रहे हैं कि जो समीकरण 3 है उसमें से 11 कॉमन आ गया है, 11 बाहर निकल के आया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो मान है यह, अब इसमें हम लिख सकते हैं कि यह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इस कारण से कहा जाता है कि जब दो अंकों की संख्याओं को हम पलटकर उसी में जोड़ देते हैं तो वह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो इसको आप किसी के अपने दोस्त के साथ में आराम से एक गेम की तरह खेल सकते हैं, ताकि उसे लगे कि ये आपने कैसे किया है, तो उसको आप ये बाद में समझा भी सकते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया था, कि उसे आपको कैसे पता चला कि उसकी जो संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जिसमें हम जानेंगे अंकों के साथ में अक्षरों को भी, कि अक्षर वहां अंकों के साथ हो तो सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, वो है अंकों के लिए अक्षर। मान लीजिए इस प्रकार के सवाल आपके सामने आ जाएं जहां पर सवाल भी है लेकिन अंक भी दे रखे हैं, मतलब अंक तो हैं उसके साथ अक्षर भी दे रखे हैं, तो सवाल को कैसे हल किया जाएगा। ये सवाल जो हैं ये मेंटल हेल्थ के कहलाते हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है मेंटल मैथ से, अगर मैथ के हैं तो मेंटल मैथ कहलाएगी, वैसे मेंटली हेल्थ के लिए होते हैं, ताकि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा और तेज करने के लिए, उसे शार्प करने के लिए आप पहचान सकें कि ऐसे सवाल अगर दे दी जाए तो हम उनको कैसे हल करें। यहां पर हमें अंकों का जो खेल है वो समझना पड़ेगा। अंक कितने होते हैं हमारे पास, जरा ध्यान से समझना। जो अंक हैं वो हमारे पास होते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, और इनके बीच में जोड़, घटा, गुणा, भाग अगर उसे हम समझें तो उसके आधार पर हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, देखो जरा सामने, इसमें कहा गया है कि एक ऐसी संख्या लीजिए उसे 3 में जोड़ो तो 1 आना चाहिए। तो अब इसके बाद अगर हम ध्यान से समझें 3 में कितना ही जोड़ दें कि 1 बन जाए। देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसका मतलब है 3 और 3 6, 7 और 8, हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। तो एक ही जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, यहां पर 8 रख सकता हूं। 8 में 3 जोड़ने पर कितना आ चुका है, यहां पर 1 आ चुका है। अब उसके बाद में हासिल तो 1 लग चुकी है, अब 1 हासिल लग चुकी है तो हम क्या कहेंगे, अब 1 के बाद में, अब ये संख्या पहले से 1 यहां लिखी हुई है, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे, 1 और 1 मिलकर 2 हो गए। 2 में कितना जोड़ दें कि फिर वो 0 हो जाए, तो इसलिए यहां कहा जाएगा, फिर से कितना आएगा, यहां पर आएगा 8, क्योंकि 2 में 8 जोड़ने पर 10 कहलाता है, और वो फिर से 1 हासिल लगेगी, तो वो जो हासिल है 3 के साथ उसे जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 और 1 5, इसलिए यहां पर 5 है। इस प्रकार इस सवाल को किया जा सकता है। दूसरा सवाल देखो, सवाल क्या कहता है, 3 समान अंकों को जोड़ना है और वही उत्तर आना चाहिए। यह सिर्फ 2 चीजों के लिए संभव है। देखो 2 + 2 + 2 करोगे तो फिर 8 आता है, ये नहीं होगा। 1 + 1 + 1 करोगे तो 3 आता है, वो भी सही नहीं है। तो ये 0 के लिए या सिर्फ 5 के लिए संभव होता है। तो देखो 0 + 0 + 0 करेंगे तो सिर्फ 0 आना चाहिए, दूसरे अंक की संख्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो दूसरा अंक भी मौजूद है। इसका मतलब कोई ऐसा अंक लेना पड़ेगा जो 3 बार उसे जोड़ा जाए तो पहला अंक तो वही समान आ जाए, दूसरा अंक कोई भी हो। तो देखो 1 को अगर मैं 5 मान लूं तो 5 + 5 + 5 तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, तो 15 में 5 यहां आ गया दोबारा से उत्तर में, और बाद में ए जो है, ये जो बी है वो बन जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसका जवाब जो है वो 15 बनता है। इस प्रकार हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके बाद आगे चल के देखिएगा,
अब हमें समझना है कि यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो गुणा करना है। गुणा कैसे होगा, यहां कहा गया है कि 3 जो है उसका गुणा a से करना है। हमें 3 का गुणा a से करना है, वो समझना पड़ेगा आपको। 3 का गुणा a से करें तो कितना आना चाहिए, a। 3 का गुणा किस संख्या से करने पर वही संख्या आती है। अगर 3 के पहाड़े में देखें तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 30। तो अब देखो इसमें पहले स्थान पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10। तो ये पांचवें स्थान पे पहला अंक जो है ना वो समान आ रहा है। पांचवें स्थान का पहला अंक भी 5 ही आता है, तो इसका मतलब एक ही जगह पे तो 5 ही होना चाहिए। ये तो हो गया फिक्स, ये तो फिक्स हो गया कि एक ही जगह पे 5 होना चाहिए। अब 5 हमने बना दिया तो यहां भी कितना आ जाएगा, 5 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 का गुणा b से करना था, 3 का गुणा हमें b से करना है, तो इसे समझना पड़ेगा 3 का गुणा जो है वो b से करने पर कितना आएगा। अब 3 का जो अंक है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां इसका जो जवाब है ध्यान से समझें, इसका जो जवाब है वो एक ही लाइन में दिया हुआ है। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उन्हें कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ba और ये गुणा में यहां से b और ये 3। इसका मतलब इस स्थिति को कैसे पूर्ण किया जाता है, देखो इसमें एक पॉइंट यहां, एक यहां है, एक पॉइंट यहां और एक यहां है, तो इसका गुणा तो होता है इसके साथ में, मतलब इसका गुणा इसके साथ, उसके बाद इसका गुणा इसके साथ में, इसका इसके साथ होगा गुणा और इसका इसके साथ गुणा होगा। जो भी उत्तर आएगा उन दोनों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद इस सवाल का, इस अंक का गुणा इसके साथ होगा, तब जाकर यह सवाल जो है आगे की तरफ बढ़ता है। अब b का गुणा इससे करें और इसका गुणा इससे, तब एक अंक बनेगा जो 7 के बराबर हो। तो 7 कब हो सकता है, हासिल भी ध्यान रखनी है। 5 गुणा 3 करने पर 15 आ गया था, इसका मतलब हासिल तो एक चल ही रही है। अब हमें समझना पड़ेगा b का गुणा किसी एक ऐसे अंक से करें जिसका गुणा 5 से करने पर दोबारा से क्या बन जाए, 7 के समान अंक बने। तो 3 का गुणा 1 से करने पर तो 3 आता, अगर इसको b को 1 मान ले तो 3 एकम 3, 1 3 बनता, और 3 का गुणा 5 से करने पर 15, 15 और 1 बनता है 16। तो यहाँ 16 तो नहीं है, 16 का 6 जो है वो तो नहीं है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर हम क्या समझे, इसको b को 2 समझे तो 3 गुणा 2 करने पर 3 दूनी 6, 6 आ गया, और 2 का गुणा 5 से करने 5 दूनी 10, 16 और 10 सॉरी 6 और 10 16, 16 और 1 हासिल का था, इसलिए यहाँ पर आ गया 17 का 7, इसलिए b को माना जा सकता है 2। तो b यहाँ पर 2 आ चुका है, जिसकी वजह से 7 हमें अंक मिल गया। अब उसके बाद आगे क्या करना है, अब ये कहता है कि b का गुणा जो है वो b से कर दो, तो 2 गुणा 2 करने पर कितना आएगा, 4 आएगा, 4 और एक हासिल का था जो 5 आ गया। तो इस कारण से हमें इसमें पता चल गया जो a है हमारे यहाँ पे a बराबर से 5 रहेगा और b बराबर से 2 रहेगा। इस प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं वह अंक जो है वो क्या हो सकता है। तो अंकों के लिए जब अक्षर भी दिए जाएं तो हमें अंकों का जो नियम है वो ध्यान रखना पड़ेगा और हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपके पास और भी मिलेंगे प्रश्नावली में, आप उनको हल करके देखिएगा, उदाहरण भी होंगे जिनसे आप और अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट रह गया तो आप दोबारा से जाके वीडियो में फिर से इसे देख सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जिसमें हम जानेंगे विभाजकता के नियमों के बारे में। तो देखिए अब हम बात करते हैं विभाजकता के नियमों के बारे में। जो विभाजकता के नियम है वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला नियम है यहाँ पर 2 का नियम। वो क्या कहता है, देखो ध्यान से, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 2 यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। कैसे, यहाँ देखो इसमें 2 दिया हुआ है, लास्ट में 112 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ये संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ पर अंतिम अंक 8 है, ये भी विभाजित होगा, और यहाँ 4 है, ये भी विभाजित होगा। आप चाहें तो इनमें भाग देकर देख सकते हैं। दूसरा है 3 का नियम। क्या कहता है ये देखो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है, उसमें जितने भी अंक है, चाहे 2 अंक हैं, 4 अंक है, 5 अंक है, कितने भी अंक हो, चाहे एक ही अंक क्यों ना हो, यदि उनका योग जो आ रहा है उसमें 3 से भाग चला जाए पूरा पूरा, तो वह जो संख्या होगी उसमें भी 3 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब वह 3 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए 3, 1, 4 और 3, देखो जैसे कैसे होगा ये कैसे काम कर सकता है। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 3 8, 3 11 है। यहाँ पर अगर इसमें हम जैसे ये 2 है तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 12। तो ये जो संख्या है ये भी कैसे विभाजित हो जाएगी, यह भी 3 से विभाजित होगी। इसके अलावा यहाँ पर है 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 1 15। तो ये जो 15 में 3 से भाग चला जाता है, इस कारण से यहाँ पर भी भाग चला जाएगा। इसमें देखिए आगे 5 का नियम क्या कहता है। 5 का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो,
कोई संख्या दे रखी है, उसका अंतिम जो अंक है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 10 भी होता है, 5 के जो पहाड़े हैं उसमें आधी संख्याएं 0 वाली आती हैं और आधी संख्याएं 5 अंक वाली आती हैं। तो उसमें उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ है, 3 4 5 5, इसमें अंतिम अंक 5 है, इसमें अंतिम अंक 0 है, इसमें अंतिम अंक 5 है फिर से। तो इस प्रकार की जो संख्याएं ये 5 से विभाजित हो जाएंगी। 9 का नियम देखिए क्या कहता है। 9 का नियम कहता है यदि किसी संख्या के 9 का जो नियम है वो 3 के नियम की तरह काम करता है। इसमें भी वही है कि अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित मानी जाती है। तो यहां देखो ये संख्या कितनी हो रही है, 3 और 2 5, 5 और 4। हम संख्याओं को, ऐसी संख्याओं को निर्माण कर सकते हैं जो संख्या क्या होंगी, 9 से भी विभाजित हो सकती हैं, और जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए जो संख्या 9 के उदाहरण में है वो संख्या 3 के उदाहरण में जरूर हो सकती है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा। इसका मतलब जो संख्या 3 के उदाहरण में लिखी जाएगी जरूर नहीं है कि वह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। अब आगे देखो 10 का नियम क्या कहता है। 10 का नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 0 हो तब वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इस कारण से यहां पर देखो जो संख्याएं हैं उनके अंतिम अंक 0 हैं, 0 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0, जैसे कि हमारी जो संख्या है वो 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 10,000, लाख, ये सभी संख्याएं जो हैं वो 10 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये जो विभाजकता के नियम है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब इन पर एक दो हम सवाल करके देख लेते हैं कि कैसे हम इन नियमों का प्रयोग करके संख्याओं का भी पता लगा सकते हैं और ये नियम काम करते हैं। यहां पर देखिएगा जो हमने ये अंक लिखा है 2, इसकी बजाय यहां पर 1 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो जोड़ है वो हमारा ऐसा होना चाहिए ताकि वहां पर उनका योग जो है वो 9 से विभाजित हो जाए। तो यहां देखो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 15 16 17 और उसके बाद में 1 18। 18 के बाद में यदि हम यहां पर अंक बढ़ाना चाहें तो वो 9 ही होगा, क्योंकि 9 ही जो अंक है वो क्या हो सकता है, आगे बढ़ता जाएगा तब भी यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। या फिर 9 नहीं लिखना चाहते तो वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 2 अंक लिखें तो दोनों अंकों का योग 9 बनना चाहिए। जैसे 4 और 5 लिख सकते हैं, या फिर 3 और 6 लिख सकते हैं, 1 और 8 लिख सकते हैं। तो ऐसे अंक लिखने होंगे हमें। इस प्रकार हम यहां पर इनके बारे में सीखेंगे। तो आइए से हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं हमने, उनको हल करके देख लेते हैं कि ये जो उदाहरण है कैसे काम करते हैं। जो हमने विभाजकता के नियम पढ़े थे वो कैसे काम करते हैं। तो देखो पहला सवाल है 3 1 p और 5, 3 का गुणज है तो p का मान ज्ञात करो। इसका मतलब है इसमें 3 का गुणज है ये, तो इसका मतलब क्या है, 3 का गुणज उसे कहते हैं या किसी भी संख्या का गुणज उसे कहा जाता है जो उसके पहाड़े में आता हो। किसी भी संख्या या प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर उस अंक से वो संख्या प्राप्त की जा सकती है, तो उसे उसका गुणज कहा जाता है। तो यहाँ पर संख्या है 3 1 p और 5। अब हमें पता लगाना है कि p की जगह पर वो कौन सा अंक होगा जो इसे संतुष्ट कर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो इनके अगर हम अंकों का योग करें तो 3 + 1 + p + 5, तो इसका योग जो है वो कुछ इस प्रकार से आता है। 3 और 1 4 होता है, और 4 और इसको यहाँ नीचे लिख सकते हैं हम, 3 और 1 4, 4 + 5 9 होगा, तो यह आ जाएगा 9 + p। अब हम यहां पर जो अंक रखेंगे, ध्यान रहे अंक जो है हम वो कौन से रखते हैं, 0 से लेकर 9 तक के बीच में। तो यहां पर ऐसे अंक रखने हैं जो इसको क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो। तो ध्यान रहे दो, अब यहां पर 9 को अगर हम ध्यान से देखें तो 9 जो है वो तो 3 से विभाजित हो ही रहा है। इसका मतलब p एक ऐसा मान होना चाहिए जो 3 से विभाजित हो। तो इसका मतलब है 3 के पहाड़े में या फिर 3 के ऐसे गुणज जो 1 अंक वाले होते हैं वो यहां पर लिखे जा सकते हैं। तो देखो अगर हम 3 यहां पर अगर लिखें, 9 प्लस पहले तो 0 लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब फिर से 9 आ रहा है। दूसरा 9 + 3 लिखा जाता है, 9 + 3 पर 12 आएगा। यदि 9 + 6 लिखा जाए तो फिर 15 आएगा, और अगर लिखा जाए 9 + में 9 तो फिर आएगा 18। तो यहां तक के अंक लिखे जा सकते हैं। जो इसका जवाब है वो 0 से लेकर 0 3 6 और 9 इनमें से कोई भी हो सकता है। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए कैसे काम करता है। दूसरा सवाल कहता है कि यहां पर लिखा हुआ है 2 1 22 और 5, ये जो संख्या है ये 9 का गुणज है। इसका मतलब ये भी बिल्कुल इसी की तरह होगा, और हमें इसके अंकों को योग करके देखना पड़ेगा कितना आता है। तो देखो इसमें है 2 + 1 + 5 + 22, तो जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 और 5, 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 + 22 बराबर से, अब हमें तय करना होगा कि यहाँ पर क्या इस संख्या में 9 से भाग जाएगा। तो 9 से भाग देने के लिए हमें ऐसे अंक इसके अंदर लिखने पड़ेंगे जो इसे संतुष्ट कर सकते हो। तो देखो 9, यहाँ हमारे पास अंक कौन से थे, 0 से 9 तक के बीच में थे। इसका मतलब है यदि हम इसमें 0 लिखें तो ये 8 रहेगा योग। 0 नहीं लिख सकते तो हम लिखेंगे सबसे पहले कौन कौन से अंक यहाँ पर, ताकि यह संख्या 9 के पहाड़े में बन जाए। तो देखो इसमें अगर मैंने 1 लिखा तो इसका मतलब है 8 + 1 बराबर से 9 बनेगा।
अब दोबारा इसको 9 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 लिखेंगे तब भी इसमें भाग नहीं जाएगा। अगला अंक जो है वो 18 बनना चाहिए। 18 इसका मतलब है 8 18 में से घटाएंगे तो 10 आना चाहिए। अगला अंक जो है वो 10 बनता। इसी के बाद वाले अंक, वही अंक जोड़ के इसमें प्राप्त किए जा सकते हैं। 9 1 में जोड़ेंगे तो 10 आएगा, जैसे इसमें किया था। इसमें अंक परिवर्तित जो हो रहे थे वो कौन से थे, उसी के गुणज। 0 0 के बाद 3 3 के बाद 6 6 के बाद 9। ऐसे इसमें 1 है, 1 के बाद में 9 और जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, और 10 2 अंकों की संख्या होती है। इस कारण से यहाँ पर जो बाई का मान है वो 1 आएगा। तो हम लिखेंगे बाई बराबर से 1 रहेगा, तभी जाकर इस सवाल को हल किया जा सकता है, अन्यथा ये जो सवाल है वो हल नहीं होगा। एक लास्ट सवाल और देखिएगा, ये इसमें लास्ट सवाल दे रखा है, उसमें पूछा है कि क्या यह 9 की विभाजकता जो है उसको संतुष्ट करता है। तो सवाल है 1 5 2 7 2 8 और 7। ये 9 की विभाजकता की जांच कैसे कर सकते हैं, इसमें लिखेंगे हम 1 + 5 + 2 + 8 + 7। सबको एक साथ जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए 7 और 8 15 हो जाएंगे, 15 और 5 20, 20 और 2 22 और 1 23। तो इन सब का योग जो है वो 23 हो रहा है, और 23 जो है वो 9 से इसमें भाग नहीं जाता है। इसमें 9 से भाग नहीं जाता है, इस कारण से हम कहेंगे कि यह जो संख्या है 9 से विभाजित नहीं होगी। तो हम इसमें नहीं के लिए चिन्ह लगा देंगे, या फिर इसमें लिखेंगे ये 9 से विभाजित नहीं होगी। तो 9 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इस सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अन्य और भी सवाल हमारे सामने आ सकते हैं, जिनमें हम अंकों को देखकर पता लगाएंगे, उनके योग करके, उनके नियमों को समझकर, जो अभी हमने नियम बताए थे उनका प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि वह संख्या उस नियम को संतुष्ट करती है या फिर नहीं करती। तो आज हमने जाना कि संख्याओं के साथ खेलना जो है वो कैसे, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें थी, हमने उनके बारे में जाना कि उनका व्यापक रूप क्या होता है, अंकों को अक्षरों के साथ लिख दिया जाए तो कैसे उन्हें हल कर सकते हैं, उनकी विभाजकता के नियम क्या होते हैं, कैसे उन सवालों को पूरा किया जा सकता है। तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही, और ये हमारी क्लास 8 के लिए लास्ट वीडियो थी जो सिलेबस से रिलेटेड है, जिसमें हमने सिलेबस को पूरा करा दिया है। अब इसके बाद में आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, उनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे। और आपकी समस्याओं को देखने के लिए हम जो शॉर्ट वीडियो हो सकती है या फिर आपके सवालों के लिए कोई वीडियो जरूर बनाएंगे, ताकि आपको आपसे जो भी आपके सवाल होंगे उन सब के जवाब मिल सकें। तो धन्यवाद।